यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे लर्न एंड ग्रो पर अब मैथ्स भी, और हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 की मैथ्स, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर 1 यानी कि रैशनल नंबर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल ऑफ रैशनल नंबर। So are you all ready? Let's get into the video. One more thing, अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाना है, क्योंकि हम मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। So let's get into the video. So the next question is, using appropriate properties, find basically this. इन रैशनल नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है आपको, और प्रॉपर्टी को यूज कर कर सॉल्व करना है। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली इन्हीं प्रॉपर्टीज को अब आपने क्या करना है, यूज करना है, और इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक टर्म है, कैसे पता चला ये एक टर्म है? क्योंकि बीच में यह प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस के साइन होते हैं सेपरेटर्स। ये एक टर्म है और यहाँ ये एक टर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्या कहीं कोई ऐसा नंबर है जो दो टर्म्स के बीच में कॉमन आ रहा हो? तो जल्दी से देखो और बताओ। इस टर्म और इस टर्म की अगर बात करें, इन दोनों टर्म में 3/5 और 3/5 कॉमन आ रहा है, और जब भी कॉमन आता है तब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? वेरी वेल डन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? टर्म्स की रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इस टर्म को उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा, इस टर्म को उठाकर वहां ले जाना पड़ेगा, और जब रीअरेंजमेंट होती है तब कौन सी प्रॉपर्टी होती है? यस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टर्म को एज इट इज -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 एज इट इज। थर्ड टर्म को उठाकर बीच में लिख रहे हैं, तो क्या होगा? थर्ड टर्म के आगे क्या है? माइनस साइन है, तो -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। और जो सेकेंड टर्म थी उसे थर्ड पोजीशन पे लिख रहे हैं, यानी कि +5/2। अब आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने इसे सॉल्व करा। अब सेकंड हमारा स्टेप क्या है कि हमें कॉमन लेना है उस नंबर को। कॉमन कौन सा होगा? 3/5। तो अब 3/5 कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट यूज करना है। अब 3/5 इस टर्म से चला गया तो क्या बचेगा? -2/3। ये माइनस एज इट इज, 3/5 बाहर निकल चुके हैं, इसे नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब? 1/6 और +5/2 एज इट इज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? 6 आएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, फिर 2 ज़ा 1 1, 6 आएगा। तो अभी हमेशा ध्यान रखना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो 3/5 एलसीएम कितना है? 6, कॉमन लिख दिया। 3 के टेबल में 6 कितने पे आते हैं? 2 पे, वो 2 पर मल्टीप्लाई करना है। अभी तक आप एक एक नंबर को करते हुए आ रहे थे, पर आपको ये चीज आनी चाहिए कि अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं। 3 के टेबल में 6 कितने पे? 2 पे, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो -2 × 2 कितना हो जाएगा? -4। 6 के टेबल में 6 कितने पे? 1 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। 1 1 ज़ा 1, तो -1 एज इट इज, +5/2 एज इट इज। उसके बाद क्या करना है? 3/5 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -4 -1 कितना हो जाएगा? -5/6। ठीक है ना? +5/2 एज इट इज। अब यहाँ अगर इनके बीच में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, वरना फाइनली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 5 से 5 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो अगर हम देखें तो क्या आ रहा है हमारा आंसर? हमारा आंसर आ रहा है -1/2 +5/2। ठीक है ना? और एक और चीज, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो इस स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करी, तो ये भी लिख देना, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि आप जब तक ये प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको मेंशन करके ही बताना है कि विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो अब ये हमारा है। अब यहाँ पर हमें फिर क्या करना है, बीच में एडिशन है, हमें सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है, तो बस कॉमन कर लो ऐसे। -1 + 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, बड़े के आगे क्या साइन है, प्लस का, तो 4/2। आंसर कितना आ गया, 2 इज द आंसर। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। हमने इन सबको सॉल्व करा और प्रॉपर्टीज को यूज करा। 2 प्रॉपर्टी हमने लगाई, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और आंसर कितना है, हमारा आंसर आया 2। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.